अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। कज़न्स मैरिज हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एक रिवाज है ऑब्वियसली कि ये कबायली जो तर्ज ज़िंदगी है, जागीरदाराना तर्ज ज़िंदगी है, उसमें और उसके अलावा वो तमाम फिर बैकग्राउंड जिनकी जागीरदार बैकग्राउंड होती है और वो इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, उनके यहाँ भी रवायतें पुराने ज़माने की चल रही होती हैं और उसमें कज़न मैरिज एक बहुत बड़ा इशू है। इसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, यानी इसकी वजह यह भी है कि जायदाद इसका मसला हो सकता है, ऑनर किसी के नज़दीक मसला हो सकता है, गैरत मसला हो सकता है, बरादरी मसला हो सकता है, ख़ानदान, और ऑब्वियसली अच्छी इंटेंशंस के साथ ये सारी चीज़ें, यानी अपनी बरादरी, अपनी कौम, फर्स्ट कज़न, घर का रिश्ता घर में रहे वगैरह, इस तरह की सोचें तो सारी ठीक हैं और ज़ाहिर है कि ये जायज़ भी है। लेकिन ये कि क्या कज़न्स मैरिज का नतीजा हमेशा नहीं तो अक्सर औक़ात क्या उनकी औलाद में किसी डिसेबिलिटी की सूरत में निकल सकता है? क्या उनकी औलाद में बाकी जोड़ों की निस्बत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे पैदाइश से ही किसी मोहलिक मर्ज़ का शिकार हो जाएं? बरतानिया में चूँकि इस तरह की स्टडीज़ रूटीन में होती हैं, हमारे यहाँ ज़रा ये रिवाजी नहीं है। वहाँ पे जो रिसर्च हुई वो उसके बड़े खौफनाक से नताइज सामने आए और वो नताइज ये थे कि बरतानिया की आबादी का, यानी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमान जो हैं, ये टोटल 1.5% इनका शेयर है, जो कि बहुत मामूली है, कम है। लेकिन जो पूरे बरतानिया में बच्चों के जो अमराज हैं, मोहलिक अमराज, उनमें 1/3 हिस्सा जो है वो पाकिस्तानी और बंगाली बच्चों का है। और उसकी जब उन्होंने रिसर्च की तो सामने ये आया कि ये डिसेबिलिटीज़ उन बच्चों में बहुत ज़्यादा हैं जिनके वालदैन फ़र्स्ट कज़न थे। तो वहाँ से फिर ये मतलब आप यूँ कहिए कि उन्होंने जब इस पर रिसर्च करना शुरू की तो पता ये चला कि यानी फ़र्स्ट कज़न्स के जो मैरिज है उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि उनके यानी दूसरे जोड़ों की निस्बत ज़्यादा चांसेस इनमें होते हैं कि इनकी औलाद जो है वो किसी मोहलिक मर्ज़, किसी डिसेबिलिटी का शिकार होकर दुनिया में आए, या दुनिया में आने के चंद अरसे के बाद वो किसी लाइफ लॉन्ग डिज़ीज़ का शिकार हो जाए। हमने रब्ता किया है प्रोफेसर डॉक्टर नबीला शामी साहिबा से, जो कि गायनी एंड ऑप्स को हेड करती हैं लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में। उसके अलावा ये सैजीमेड हॉस्पिटल और घुरकी टीचिंग हॉस्पिटल ट्रस्ट में विजिटिंग कंसल्टेंट हैं, और उसके अलावा ये लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है। तवील अरसे का इनका तजुर्बा है। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। पहला सवाल तो यही है कि ये फरमाइएगा कि ये जो फ़र्स्ट कज़न्स की मैरिज है उसके नतीजे में क्या ये लाजमी बात है कि बच्चे जो हैं वो किसी डिसेबिलिटी के साथ हों, या चांसेस इसके ज़्यादा हैं, और अगर ऐसा है तो उन्हें कौन सी एहतियाती तदबीर करनी चाहिए? जी, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया इधर बात करने के लिए। कज़न मैरिज एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम फेस कर रहे हैं। ये इशू जो है ये कुछ हमारे पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश के अंदर ये मसाइल हैं ज़्यादा। कुछ ये है कि इनको ख़ास तौर पे जो स्टडी किया गया है या इन पे रिसर्च की गई है वो इंग्लैंड में की गई है, बिकॉज़ इंग्लैंड में ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तानी लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जिस तरह ब्रैडफोर्ड हो गया, बर्मिंघम हो गया, उनमें इंटर मैरिजेस यानी कज़न मैरिजेस का रिवाज बहुत कॉमन है। आपका सवाल था कि क्या ये पॉसिबल है कि इंटर मैरिजेस से या कज़न मैरिजेस से कोई प्रॉब्लम्स हो, तो जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। जो बीमारियां वो खानदान में मौजूद होती हैं लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं होती, छुपी हुई होती बीमारियां हैं, जब वो खानदान के अंदर ही शादियां की जाती हैं, कज़न्स की शादियां की जाती हैं, तो वो छुपी हुई बीमारियां जो हैं वो जाहिर हो जाती हैं। मतलब जिसको हम कहते हैं कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज जो है वो भी सामने आ जाती हैं, और जरूरी कता नहीं है। कलामी की माजरत कता कलामी की माजरत प्रोफेसर साहब, ये जरा वजाहत कर दीजिएगा कि बीमारी भी है और छुपी भी है, ये कैसे है? जी, छुपी हुई बीमारी से क्या मुराद है? ये इस तरह से है जी कि इंसान जो है, अब एक बच्चा जो है वो माँ और बाप दोनों के क्रोमोसोम से बना होता है। आधे क्रोमोसोम्स उसके माँ की तरफ से आते हैं, आधे बाप की तरफ से आते हैं। अगर माँ या बाप में कोई ऐसा क्रोमोसोम है जिसकी एक साइड जो है माँ और बाप के क्रोमोसोम्स में, लेट्स से कि खातून के क्रोमोसोम में या वालिद के क्रोमोसोम में उस बीमारी की जीन मौजूद है, लेकिन दूसरी क्रोमोसोम की वजह से वो बीमारी नजर नहीं आती, वो मैनिफेस्ट नहीं होती। लेकिन अगर माँ बाप कजन्स हैं तो उनका 50% 25% जेनेटिक मटेरियल एक जैसा होता है। जब वो दोनों क्रोमोसोम्स माँ बाप के मिलते हैं तो वो बीमारी जो छुपी हुई है, एक जीन अगर एक में है, दूसरी जीन दूसरे में है, यानी दोनों पार्टनर्स में जीन है, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगी,
वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। और ये बीमारी छोटी उम्र से लेके, पैदाइश से लेके यंग एडोलेसेंस और जवानी तक मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो ये किसी भी अच्छा, उम्र में। जी इसका मतलब ये है कि आप कह रही हैं कि वो जो निस्बतन एक कमजोर यानी वो जो आप कह लीजिए बीमारी होती है जो इफेक्ट नहीं कर रही होती जिस्म पे, अगर उसको दोनों तरफ से वो सपोर्ट मिल जाए तो फिर वो ताकत पकड़ लेती है। जी, इसको हम रिसेसिव जीन कहते हैं। जो कमजोर बीमारी होती है उसको रिसेसिव जीन कहते हैं। लेकिन रिसेसिव जीन अगर माँ और बाप दोनों में आ जाए तो वही रिसेसिव जीन जो है वो डोमिनेंट होके वो सामने नजर आनी शुरू हो जाती है। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये तो इंग्लैंड की स्टडीज हैं। अब पाकिस्तान में तो जाहिर है कजन मैरिजेस बहुत आम हैं, हर हर शहर हर गली आपको इलाके में यानी ये मिल जाएगा मिसालें। तो इस तरह की फिर शिकायत हमारे यहाँ क्यों नहीं होती, या हुई है सामने नहीं आई? जी बिल्कुल होती हैं इस तरह की शिकायतें, और बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो आती हैं, उनको काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है, और उनके कई कई दफ़ा हमल या ज़ाया हो जाते हैं शुरू के अंदर, या बच्चे एबनॉर्मेलिटीज़ के साथ पैदा होते हैं। लेकिन और उनको कई दफ़ा जेनेटिक काउंसलिंग के बाद एडवाइस भी किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ें। जेनेटिक टेस्टिंग भी एडवाइस की जाती है कि जो अगली प्रेगनेंसी है क्या उसमें ये चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि 25% कजन्स के अंदर एक जैसा डीएनए हम कहते हैं, लेकिन बाकी फर्स्ट कजन्स में। लेकिन अगर इस तरह से चीज़ों को आगे लिया जाए तो बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं। एक मैं अभी आपको कोट कर देती हूँ, थोड़े दिन पहले एक फैमिली आई है, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों ऑटिस्टिक हैं। और तीनों बच्चे जो है ना वो बोल सकते हैं ना वो सुन सकते हैं, और मोस्टली जो है वो सिर्फ जो है वो थोड़ा सा कदम चल के और फिर गिर जाते हैं। मसल्स का भी उनका तीनों प्रॉब्लम बच्चे? है। तीनों बच्चे, और वो फर्स्ट कजन्स हैं। और वो फर्स्ट कजन्स इस तरह नहीं है कि पहली दफा उनकी शादी आपस में हुई है। एक फैमिली के अंदर उनके पेरेंट्स भी आपस में फर्स्ट कजन्स हैं, उनके दादा दादी और नाना नानी भी आपस में फर्स्ट कजन्स हैं। सो दिस इज रनिंग इन फैमिलीज। अच्छा, लेकिन मैनिफेस्ट इस कपल के तीनों बच्चों में हुआ है, 2 बेटियां और 1 बेटे में। तो अब ये यानी इसको खदशे को अगर सामने रखा जाए प्रोफेसर साहबा, तो फिर आपकी एडवाइस क्या होगी? मतलब ये कि ये इस तरह की शादियों से आप रिकमेंड करेंगी कजिन्स मैरिज से अवॉइड किया जाए? देखिए जी, कजन मैरिज जायज है, हो भी सकती है, लेकिन ये है कि अगर वंस नहीं, इन अ मैं वाइल कोई मजहबी नुक्ते से बात नहीं कर रहा, यानी मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेडिकल मजहबी हिसाब तो से एक इसी तरह कह रही हूं मैं कि हो सकती है, लेकिन आपको रिस्क असेसमेंट करनी चाहिए। अगर पहली दफा किसी कजन की मैरिज हो रही है, ओके दैट इज फाइन, लेकिन अगर खानदान में मुसलसल यही सिलसिला चला आ रहा है तो थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए। दूसरा ये कि रिस्क असेसमेंट के लिए ये देखना चाहिए कि अगर फैमिली में कोई एबनॉर्मल बच्चा है तो उस बच्चे की पेडिग्री को थोड़ा सा ट्रेस करें, उसमें देखें कि उस बच्चे से शुरू करें, उसके माँ बाप को देखें, उनकी आपस में शादी तो नहीं हुई हुई, कजन मैरिज तो नहीं है, उनके ग्रैंड पेरेंट्स में देखें। फिर ये कि अगर फैमिली में किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को कोई प्रॉब्लम है, डिग्रीज हम डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट डिग्री है बच्चे, माँ बाप और सिबलिंग्स। अगर उनमें ठीक है। से किसी के अंदर ये प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है बहुत चांस है कि किसी दूसरे में भी आ जाए। अगर सेकंड डिग्री में है, जिस तरह कजन है या जो भी, तो या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमें अगर उनमें से 2 लोगों के अंदर, लेकिन फैमिली की एक ही साइड पे, माँ की साइड पे या वालिद की साइड पे, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है और 2 लोगों से ज्यादा में आ रही है तो अपनी रिस्क असेसमेंट जरूर करानी चाहिए। या अच्छा, ये रिस्क असेसमेंट क्या है? मतलब ये कि आप अपना यानी को मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए फिर कजिन्स जी, को, या ये? अच्छा, वो क्या मेडिकल चेक, तरीका कार क्या है, वो क्या करें? उसका तरीका ये है जी कि डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री पहले लिखी जाती है। कितने बहन भाई हैं, माँ बाप के कितने बहन भाई हैं, माँ के कितने हैं, बाप के कितने हैं, उनमें से कितनों को प्रॉब्लम है, किसी को है या नहीं है। फिर वो सारी असेसमेंट, एक पूरा चार्ट बनाया जाता है जिसको फैमिली ट्री भी कहते हैं, वो लेके वो जेनेटिक काउंसलिंग के लिए भेजा जाता है। ये जेनेटिक कहाँ पे काउंसलर्स, सहूलियात मैसर हैं? मतलब ये कि जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह ये चीजें यहाँ मैसर हैं, सर्विसेज? जी बिल्कुल है, मुयस्सर है, और बहुत से ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका हम अर्ली स्टेज पर टेस्ट भी कर सकते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी में भी टेस्ट कर सकते हैं। मसलन थैलेसीमिया ट्रेट या थैलेसीमिया एक बीमारी है
जो कि खून की बीमारी है, जिसके लिए बहुत सारे मसाइल हैं। हम थैलेसीमिया को टेस्ट कर सकते हैं पहले 10-11 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी में कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करके, प्लेसेंटा का एक छोटा सा पीस लेके। इसी तरह से बहुत सी बीमारियां जो सिर्फ आपको हिस्ट्री के ऊपर नजर आ जाती हैं, और जेनेटिसिस्ट जो है वो भी अवेलेबल है। और उसके अलावा जो जो जिसकी स्पेशलिटी है, वो अपनी स्पेशलिटी के लोग जो है, कंसल्टेंट्स जो है, उनको भी अपनी मरीजों को वो भी काउंसल कर सकते हैं अपनी स्पेशलिटी से रिलेटेड। मसलन अगर किसी खानदान में दिल की बीमारियों के साथ बहुत से बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो कार्डियोवैस्कुलर कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो उनको काउंसल कर सकता है कि ये आपकी फैमिली मैरिजेस की वजह से ये प्रॉब्लम है और इसको इस तरह से हमें देखना है। इसी तरह से मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मसल्स की प्रॉब्लम्स है, तो न्यूरोलॉजिस्ट भी डिस्कस कर सकता है, फिजिशियन भी डिस्कस कर सकता है, और कई दफ़ा गायनोकोलॉजिस्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये इट ऑल डिपेंड्स कि किस तरह की बीमारी है, किस नौइयत की है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड जेनेटिक काउंसलर भी मौजूद है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि यानी इसको हम अगर आसान यानी जबान में मैं आपसे पूछना चाहूँ, आम फहम, तो वो ये है कि मिसाल के तौर पे कोई कजन्स हैं, फर्स्ट कजन्स हैं, और वो अब ये तय हुआ खानदान में कि इनकी शादी होनी है, जी। तो अब उन बुजुर्गों को उन बच्चों के कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, या उन ऐसे यानी जो कपल है वो अपना, आप ये कह रही हैं कि किसी भी डॉक्टर के पास जाएं और उनसे ये कहें कि हमारा एक यानी फैमिली ट्री बना दें, ये जी। डिस्कस करें शादी से पहले, तो जी फिर वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो उन्हें करवाने चाहिए? देखिए जी, अगर तो इनकी फैमिली के अंदर पहले कजन मैरिजेस हैं, पहले कोई अब नॉर्मल बच्चा है, चाहे वो फर्स्ट डिग्री कजन्स के अंदर है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में है, सेकंड डिग्री में है, फिर तो ये जाएं। अगर ये एक आउट ऑफ द ब्लू एक शादी हो रही है, एक सॉलिटरी इवेंट है, फिर उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर खानदान के अंदर एबनॉर्मल बच्चे पहले मौजूद हैं, या ऐसे बच्चे जिनको इफेक्ट हो चुका हुआ है, स्पेशल चिल्ड्रन, फिर इनको जाना चाहिए, डॉक्टर के साथ डिस्कस करना चाहिए। खास तौर पे पाकिस्तान में अगर थैलेसीमिया का मरीज इनके खानदान के अंदर है, पाकिस्तान में मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मरीज अगर है, तो इनको जरूर जाना चाहिए अपनी प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए। ये गायनोकोलॉजिस्ट के पास भी जा सकते हैं, ये अपने किसी डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, वो इनको कोरियोनिक विलस सैंपलिंग भी अर्ली प्रेगनेंसी में बताएंगे। इसके अलावा अगर थैलेसीमिया के लिए करेंगे तो इन दोनों का ब्लड चेक करके ये ट्रेट बता देंगे कि आप दोनों में ट्रेट है, कितने % चांस है कि आपके बच्चे को आगे ये बीमारी हो। तो अच्छा, ये इसका चीजें मतलब डूएबल प्रोफेसर है। साहब, इसका मतलब अगर हम समअप करें बात को, तो वो ये है कि अगर कजन्स की अगर आपस में मैरिज हो रही हो, तो फिर ये जरूरी है कि उन कजन्स के यानी वो डॉक्टर्स के पास जाके पहले कंसल्ट करें, अपना एक फैमिली ट्री बनवाएं, अपने खानदान में देखें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई बच्चे पहले एबनॉर्मल तो नहीं पैदा हुए, यानी इस बात को भी देखें। और फिर आपने ये भी बताया कि ये बात इतनी आगे तक जाती है कि अगर दादा दादी या नाना नानी में से भी अगर कजन्स मैरिज हैं, तो वो भी इफेक्ट हो सकती है थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन में। जी, आप ये एक कह रहे हैं। जनरेशन स्किप करके भी वो इफेक्ट्स निकल सकते हैं। दादा दादी और में उसके से बाद किसी में आपने ये प्रॉब्लम। बताया कि यानी इन तमाम टेस्ट के बाद शादी हो, और उसके बाद आपने ये बताया कि प्रेगनेंसी जब हो जाए तो उस वक्त भी टेस्ट जो है वो इनिशियल स्टेजेस पे आप ये किए फरमा जा रही हैं कि सकते। अच्छा, तो जी ये सब फिर वो एहतियाती तदाबीर हैं जिनके साथ फिर ये कजन मैरिज के साथ इन बातों को जहन में रखना चाहिए। जी बिल्कुल। इसी तरह से एक और फैमिली थी वेरी अर्ली ऑन इन माय करियर। उस फैमिली में 7 बच्चे हुए जी। ऑल ऑफ अच्छा। देम हैड ए स्किन डिजीज। उनके सारे जो मेल्स थे उनके अंदर बहुत ज्यादा डिजीज थी, और जो बच्चियां पैदा हुई, बच्चियों में थोड़ी डिग्री की प्रॉब्लम थी। 2 बच्चियां हुई, वो दोनों सरवाइव कर गई। 5 बच्चे हुए और वो पांचों के पांचों अल्लाह को प्यारे हो गए, ओह, सिर्फ इसलिए कि कजन मैरिजेस थी और ओवर मल्टीपल जेनरेशंस मैरिज थी। ये फैमिली जो है, मतलब अगर हम थोड़ा सा लाहौर से बाहर जाएं, तो जिस फैमिली की मैं बात कर रही हूँ ये सदर्न पंजाब की एक फैमिली है, और इनके अंदर ठीक। बहुत ज्यादा कजन मैरिजेस हैं कि खानदान
और सो मैनी अदर प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से कि जी ख़ानदान में ही शादी करनी है। वो ख़ानदान की शादी कई दफ़ा तो अच्छी रहती है, लेकिन कई दफ़ा बहुत महंगी भी पड़ सकती है, उसके बड़े दूररस नताइज भी हो सकते हैं। जिस तरह इस फैमिली को अल्टीमेटली अडॉप्ट करना पड़ा एक बच्चा, क्योंकि इनको ये फिर बता दिया गया था कि जी आपका जो भी बेटा होगा उसको ये डिजीज़ होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर किसी नशिस्त में किसी और सवाल के साथ गुफ्तगू होगी। आप लोगों का भी शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम देखा। आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए अनीक नाजिया ऑफिशियल यूट्यूब पर।